इंदौर संस्थापक श्रीमंत सूबेदार मल्हारराव होलकर ने 52 युद्ध में विजय प्राप्त कर मराठों का मस्तक ऊंचा किया, इसलिए उन्हें मराठों के भीष्म पितामह भी कहा जाता है। श्रीमंत मल्हारराव होलकर मराठा साम्राज्य के वह स्तंभ थे जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, पराक्रम और साहस से मराठा साम्राज्य को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उत्तर भारत, मालवा, बुंदेलखंड में मराठा सत्ता को कायम करने का कार्य उन्होंने ही किया था। उनके चल जाने से लोग कहने लगे दक्कन का आधार ही चला गया। मराठा साम्राज्य के महान योद्धा के आधार पर उनकी ख्याति थी। उन जैसे वीर बहुत कम थे। वह ऐसी शुभ घड़ी पे घोड़े के पीठ पर बैठे थे। उन्होंने सारी जिंदगी घोड़े की पीठ ना छोड़ी और अपने पानीदार घोड़े की पीठ पर बैठकर मराठा साम्राज्य की वृद्धि के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वह मराठा साम्राज्य के वह स्तंभ थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी राज्य के सपनों को साकार किया। उनके ही पराक्रम से लाहौर के उस पार तक हिंदुत्व की भगवा पताका फैलाई। पानीपत के युद्ध के पश्चात उस वीर ने ही मराठा साम्राज्य की डूबती हुई नैया को अपने बल से बचाया था। वह स्वयं भी बड़े वीर थे तथा वीरों की कदर करते थे। जब भी कोई मराठा सैनिक युद्ध में अच्छा पराक्रम दिखलाता था तो वह उसकी ढाल रुपये से भर देते थे। उस वीर पराक्रमी योद्धा ने सारी जिंदगी लड़ाई में काटी और एकाध युद्ध को छोड़कर वे सदा ही विजयी रहे। उन्होंने अपनी तलवार की धार से पठानों, अफगानों, मुगल, फ्रांसिया, पुर्तगाली आदि को नष्ट किया। बाजीराव पेशवा प्रथम के शासनकाल में उन्होंने एक युद्ध में असाधारण वीरता प्रदर्शित की, जिसके कारण उन्हें पेशवा ने रणगाजी अर्थात युद्ध को जीतने वाले की उपाधि से विभूषित किया। मल्हारराव होलकर के नाम का दबदबा इतना था कि मल्हाराया ये शब्द कान में पड़ते ही दुश्मन की जान पर आ पड़ती थी। मुगल के घोड़े पानी छोड़कर गर्दन ऊंची कर लेते थे। एक चित्रकार ने उनके विषय में लिखा है, मल्हारराव होलकर स्वभाव के शांत, दयालु, परोपकारी, संयमशील, साहसी, शूरवीर एवं सीधे साधे स्वभाव के थे। उनके जैसे देश में बहुत कम ही योद्धा मिलते हैं। मराठा साम्राज्य की रक्षा करने वाले शूरवीर मराठा मल्हारराव होलकर से मुगल बादशाह थर थर कांपता था। उन्होंने ईस्वी सन 1741 में इंदौर में कान्हा नदी के किनारे एक विशाल राजवाड़ा बनवाया, जो आज इंदौर की शान है। मल्हारराव होलकर की शूरवीरता का प्रतीक है। मल्हारराव होलकर मराठा साम्राज्य के भीष्म पितामह थे। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार थे। वह होलकर राजवंश के प्रथम राजकुमार थे जिन्होंने इंदौर पर शासन किया। मराठा साम्राज्य को उत्तर की तरफ प्रसारित करने वाले अधिकारियों में मल्हारराव का नाम अग्रणी है। मल्हारराव ऐसे मराठा सरदार थे जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र अपनी मेहनत के बल पर तय किया, जिन्होंने एक गैर सैनिक के परिवार में पैदा होकर भी अपने साहस के दम पर एक राजवंश की स्थापना की और मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर ले गए। वो ऐसे समय में पैदा हुए थे जब अपने साहस के बल पर आगे बढ़ने के रास्तों पर कोई रोक टोक नहीं थी। आप में अगर हिम्मत है तो आप तरक्की की तमाम मंजिलें पार कर सकते थे। वो पेशवा के बहुत ही करीबी हो गए थे। वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। बहुत ही जल्द उनके अंडर 500 से 1000 सैनिक का दस्ता दिया गया। ईस्वी सन 1728 में हुए हैदराबाद निजाम के साथ मराठों की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर निजाम को मिलने वाली मुगल की रसद को रोक दिया, जिसकी वजह से निजाम को हराने में पेशवा को मदद मिली। पेशवा मल्हारराव से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पश्चिमी मालवा का बड़ा इलाका सौंप दिया गया। कई हजार घुड़सवार सैनिक ही उनके अंडर दिए गए। 1737 में दिल्ली में हुई जंग हो या 1738 में भोपाल में निजाम को हराना हो, मल्हारराव का उन पे पूरा योगदान रहा। यहाँ तक कि उन्होंने पुर्तगालियों से भी लड़ाई जीती। सन 1748 आते आते मल्हारराव होलकर की स्थिति मालवा बेल्ट में बहुत मजबूत हो चुकी थी। उन्हें उत्तरी और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाने लगा। इंदौर की रियासत उनके अधीन कर दी गई
वो हमेशा मराठा साम्राज्य के लिए जंग लड़ते रहे। मार्च 1758 में मल्हारराव ने अपने सरदारों के साथ मिलकर सरहिंद काबिज कर लिया। अगले ही महीने उन्होंने लाहौर कब्जा कर लिया। दुर्रानी की सेनाओं को धूल चटाते हुए अटक को जीत लिया, जिसकी वजह से एक बेहद प्रचलित और प्रतिष्ठित मराठी कहावत का जन्म हुआ। मराठों की विजय गाथा को अक्सर अटके पार झंडा रोवला कह के सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब ये है अटक के पार तक मराठा साम्राज्य का झंडा फहराया गया। ये काम मल्हारराव होलकर के बूते ही मुमकिन हो पाया गया था। ऐसे पराक्रमी वीर पुरुष मराठा साम्राज्य के भीष्म पितामह सूबेदार राजे मल्हारराव होलकर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।